जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। कैसे हैं आप लोग भाई? बढ़िया हो, मज़े में हो, स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो? चलो भाई, सब स्वस्थ हैं, मज़े में हैं। चलिए, तो खुशी रहना चाहिए मेरे भाई यहाँ पे। कल थोड़ा सा जो है क्लास हमारी बीच में ही इंटरप्ट हो गई। असल में क्या हुआ कि हम लोग पढ़ा रहे थे, मैं पढ़ा रहा था और बीच में ही जो है आपकी बिजली गुल हो गई। तो सभी लोगों की क्लास अचानक से ख़त्म हो गई। ठीक है, इसी वजह से कल बीच में क्वेश्चन करा रहे थे और बीच में ही आपकी क्लास जो है लास्ट क्लास इंटरप्ट हो गई होगी। बाकी ये है कि ये वाला क्वेश्चन पिछली वाली क्लास में मैंने करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 69 बहुत ही ज़्यादा आसान था, इसमें कोई दिक्कत की बात मेरे भाई नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, 70 आपका पहले ही करवा चुका हूँ मैं, और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 71 भी मैं आप लोगों का करवा चुका हूँ। 72 नंबर क्वेश्चन करना था। समझ गए मेरी बात को यहाँ पे? क्या 70 71 हमारा हो गया था, बताइए। हाँ भाई, हो गया था, हमारा हो गया था। ठीक है, चलिए। 6:30 वाली क्लास है, बिल्कुल है 6:30 वाली। आज आप लोग की 6:30 वाली क्लास नहीं है, कल से आप लोगों की 6:30 में ज्योमेट्री के साथ में हम शुरू करेंगे, एकदम बिल्कुल ज्यामिति के साथ में। ठीक है, आज जो नया बैच है उसकी ओरिएंटेशन क्लास है, उनकी ओरिएंटेशन क्लास हम कराएंगे। ठीक है भाई, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पैर छुएं सर जी, बहुत बढ़िया, प्रणाम रहो भाई। तो ये बताओ, यहाँ पर हमें जो है सीधा अब कौन सा क्वेश्चन करना है? 72 करना है। चलिए, हाँ, एक बार कमेंट करना शुरू कर दीजिए। 61 क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा गुरुदेव। 61 में क्या दिक्कत है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है? 68 तो हमने बता रखा है ना भाई। 68 नंबर तो बता रखा है मेरे भाई, यहाँ पे 68 नंबर तरीके से समझाया था और बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर किया था, वो समझा रखा है भाई। उसकी ज़बरदस्ती मत करो, उसको दोबारा वीडियो देख लेना तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन मैं भी वहीं कह रहा हूँ कि 71 तक मैंने करवा दिया है और हमें जो है क्वेश्चन नंबर 72 से करना है। क्लियर है? आइए चलिए, 72 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पढ़िए आप लोग यहाँ पर। 72 क्या कहता है, क्योंकि पहले हमने क्या किया था, पहले मैंने आपके सारे टाइम वाले क्वेश्चन करवा दिए थे, तो टाइम वाले सारे क्वेश्चन हो गए थे। मतलब यहाँ पर ये भी हमारा टाइम के, ये हमारा टाइम के ऊपर में था, 70 नंबर ये हो गया था। उसी से मिलता जुलता 71 था, ये भी करवा दिया था। तो 70 71 के करवाने के बाद में तब मैंने 69 करवाया था, और मैंने जैसे इसको आंसर को टिक किया था वैसे यहाँ पर जो लाइट है वो चली गई थी। ठीक है, तो उसके बाद में अब हमें कंटिन्यू करना है, और हमें कहाँ से कंटिन्यू करना है? तो हमें 72 नंबर से कंटिन्यू करना है। ठीक है भाई, क्लियर है? आ जाइए, चलिए, बहुत बढ़िया सभी लोग। आ जाओ मेरे भाई। 72 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, ज़रा पढ़ो। कहा गया, कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड बी traveling at a speed of 20 kilometer per hour, and 1 whole 1/2 hour later another car start from the same point A traveling at a speed of 30 kilometer per hour and reaches 2 whole 1/2 hour before the first car. Find the distance between A and B. बहुत ही प्यारा सवाल है। यहाँ पर दो गाड़ियाँ स्टार हो रही हैं और एक ही जगह से हो रही हैं। यहाँ पे बच्चे 70 71 पहले करा दिया था और उसके बाद में 69 करवाया था। ठीक है, आप एक बार वीडियो प्ले करके देखोगे ना, आपको दिख जाएगा। 70 71 पहले करा दिया था, फिर 69 मैंने करवाया था। ठीक है, आ जाइए चलिए। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया। तो एक कार बिंदु ए से बिंदु बी की ओर 20 की चाल से चलना शुरू करती है। तो अगर हम बात करें तो ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी तक हम जा रहे हैं। तो बिंदु ए से लेकर के मेरे भाई बिंदु बी तक, तो एक कार बिंदु ए से बिंदु बी की ओर इतने की रफ्तार से चलना शुरू करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। ठीक है, फिर बोला गया 1.5 घंटे के बाद दूसरी कार ए से शुरू होती है और 30 की चाल से चलते हुए, देखो यहाँ पे, अ कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड बी। ठीक है, तो यहाँ से ए से बी की तरफ कितने की रफ्तार से? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। 1 whole 1/2 hour लेटर अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, यहाँ से 1.5 घंटे के बाद में दूसरी कार स्टार्ट होती है। तो भैया जब तक दूसरी कार हमारी स्टार्ट नहीं होगी तब तक यहाँ पर ये वाली कार ही हमारी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, यानी ये चल करके यहाँ तक जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये वाली गाड़ी हमारी चलती रहेगी और ये यहाँ तक जाएगी। तो 1.5 घंटे के बाद में
1.5 घंटे के बाद में, ठीक है। 1.5 घंटे के बाद में दूसरी कार जो है मेरे भाई 1/2 आवर लेटर अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर रीचेस 2 आवर बिफोर द फर्स्ट कार। ये थोड़ा सा है ना बहुत टैक्टिकल क्वेश्चन है, जिसको समझाने में मुझे जो लग रहा है वो थोड़ा सा वक्त लगेगा। भाई 6:30 वाली क्लास आज नहीं होगी, ठीक है। उसके लिए 40 बार कमेंट मत करो, कह दिया 6:30 वाली क्लास आज नहीं होगी, कल होगी। कल से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट होगा। और जो लोग बार बार कमेंट करते हैं क्लास में टाइम पर आ जाया करो, ठीक है। बार बार आओगे, बार बार तुम्हारे कमेंट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा कि एक 4:41 पे आ रहा है, एक 4:42 पे आ रहा है, एक 4:45 पे आ रहा है, आकर के एक ही सवाल पूछ रहा है। एप्लीकेशन में दिखता है क्लास लगी होगी तो होगा, नहीं लगी होगी तो नहीं लगा होगा, बात खत्म, ठीक है। एक कार बिंदु ए से बिंदु बी की ओर हमारी 20 की रफ्तार से चलना शुरू करती है 1.5 घंटे के बाद में, यानी दूसरी कार जो है यहाँ 1.5 घंटे के बाद में शुरू करेगी। तो जब तक दूसरी कार शुरू करेगी तब तक ये बंदा 1.5 घंटे पहुंच गया होगा, 1.5 घंटे ये आगे आ गया होगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो पहला वाला जो कार होगा वो कहाँ पर होगा, तो पहला वाला कार मेरे भाई यहाँ पर होगा, ठीक है। अब अगर बात करेंगे तो ये कितने दूरी पर होगा, 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है तो 1.5 घंटे में ये 30 किलोमीटर आगे बढ़ चुका होगा। 1.5 घंटे में ये मेरे भाई यहाँ पर 30 किलोमीटर आगे बढ़ चुका होगा। तो अगर हम बात करेंगे तो ये तो यहाँ ठहरा नहीं रहेगा, ये हमारा क्या होगा तो बढ़ता चला जाएगा यहाँ पर। और यहाँ आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पर ये पहला वाला कार पहुँच चुका है। और कितने घंटे मेरे भाई, 1 घंटे में 20 किलोमीटर, तो यहाँ पर 1.5 घंटे में कितना हो जाएगा 30। बाकी यहाँ पर जिनको देखना है कैसे 30 होता है तो यहाँ बोलोगे सर डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, यानी स्पीड इंटू यहाँ पर 2 एकम 2 एक 3/2। तो अगर आप यहाँ लिखोगे तो ये हो जाएगा 30 आपका। तो यानी ये कार जो है ये 30 किलोमीटर आगे जा चुका है। अब अगर हम बात करें तो एक कार यहाँ पर है और दूसरी कार मेरे भाई यहाँ पर है, ठीक है। अब दोनों के दोनों चलना शुरू करते हैं, दोनों के दोनों चलना शुरू करते हैं और उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है तो बोला गया है 1.5 घंटे के बाद दूसरी कार बिंदु ए से शुरू होती है, दूसरी कार बिंदु ए से शुरू होती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलते हुए पहली वाली की रफ्तार 20 है। पहली वाली की रफ्तार कितनी है तो पहली वाली की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी की रफ्तार हमारी 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, बीच में 30 किलोमीटर का गैप है, ठीक है। दोनों के दोनों चल रहे हैं, दोनों का मंजिल जो है वो बी तक पहुंचना है। तो बोला गया यहाँ पर कि 1.5 घंटे के बाद में दूसरी कार बिंदु ए से शुरू होती है, इतने की चाल से चलते हुए पहली कार से 2.5 घंटे पहले पहुंचती है। कहने का मतलब क्या है, चूंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है तो जब तक मेरे भाई यहाँ पर ये पहुँचेगा, आप ऐसे मान करके चलो ये हमारा फिनिशिंग पॉइंट है। थोड़ा हम इसको और बढ़ा देते हैं और थोड़ा हम इसको और लंबा लेकर के चले जाते हैं, ये बिंदु बी हो जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पर जब तक ये यहाँ बंदा पहुँचेगा ना, ये वाली गाड़ी जब यहाँ से लेकर के यहाँ पहुँच जाएगी तो पता चलेगा कि दूसरी वाली गाड़ी जो है अभी वो कितना दूर है, तो अभी मेरे भाई वो 2.5 घंटा जो है वो दूर है वहाँ से। उसको मंजिल में आने पर 2.5 घंटे लगेंगे, उससे मंजिल आने पर 2.5 घंटे लगेंगे। सिंपल सी बात है, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ इतना एंड रीचेज इतना आवर बिफोर द फर्स्ट कार। मतलब ये यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर पहुँच जाती है। और जब ये कार यहाँ से यहाँ पहुँचती है, जब ये कार यहाँ से यहाँ पहुँचती है उतने देर में दूसरी वाली जो है पता चलता है कि अभी कितना घंटा पीछे है, तो दूसरी वाली 2.5 घंटा पीछे है। तो 2.5 घंटा पीछे है मतलब यहाँ पर ये वाली कार यहाँ पहुँची है, ये वाली कार कहाँ पहुँची है, यहाँ पर कौन सी वाली पहुँची है तो 20 किलोमीटर वाली, और जितने देर में यहाँ पर 30 वाली पहुँच चुकी है। अब ये छोटी सी बात ही है जो आप सभी बच्चों को यहाँ ध्यान में रखना है। उसके बाद ये सवाल आप लोगों का विदिन सेकंड का है कि यहाँ पर क्या होता है, कौन सा कंसेप्ट लगेगा, तो आप यहाँ बोलोगे सर कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट टाइम। मेरे भाई कौन सा होगा तो कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट टाइम, कि अगर हम बात करते हैं दो लोग एक ही जगह से शुरुआत करते हैं, जैसे मान लीजिए एक ही समय पर शुरुआत करते हैं, जितने समय में ये यहाँ से यहाँ पहुँचता है उतने समय में ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। तो अगर हमारा टाइम सेम होता है तो स्पीड का रेशियो ही हमारा डिस्टेंस का रेशियो बन जाता है, स्पीड का रेशियो ही हमारा डिस्टेंस का रेशियो बन जाता है। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करें तो आप बोलेंगे जितने समय में पहली वाली गाड़ी मेरे भाई यहाँ से लेकर के यहाँ पहुँची है उतने समय में ये वाली गाड़ी हमारी यहाँ से यहाँ पहुँची है, ठीक है। उतने समय में ये वाली गाड़ी हमारी यहाँ से यहाँ पहुँची है, ठीक है। ये हमारा था मेरे भाई 1.5 घंटे का, तो 1.5 घंटे में कितना भागा था, तो यहाँ पर 20 से कम 20 और 20 का आधा 10 यानी 30 किलोमीटर। ये कहानी हमारी है मेरे भाई 2.5 घंटे की, ठीक है। तो 20 का 2 गुना 40 और आधा मेरे भाई 10 यानी 50 किलोमीटर।
मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अभी इस वाले गाड़ी को 2.5 घंटे लगेंगे यहाँ पहुँचने में। तो 2.5 घंटे का मतलब दूरी कितना होता है, तो 50 किलोमीटर होता है। भाई जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना, अगर इसमें से एक ने भी कह दिया समझ में नहीं आ रहा है, कसम से बता रहा हूँ सीधा ब्लॉक मारूंगा मैं। जब पढ़ाता हूँ तो तुम लोग बकैती करता है कमेंट में, ठीक है। 51 दिन 51 मैराथन सफिशिएंट है ना, तुम पहले अमृता सिन्हा वहीं पूछ लो पहले, तुमको इससे मतलब ही नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तुमको पहले उसी की पढ़ी है, तुम पहले वो पूछ लो, ठीक है भाई। एक कह रहा है इंस्टाग्राम पर मुझे आप रिप्लाई कर दो, बहुत बढ़िया। तो तुम लोग पढ़ने लिखने थोड़ी आता है यार, बेहुदापंती करते आता है, बताओ। जब यहाँ पढ़ाएंगे तो फालतू का बकवास करेगा तुम लोग कमेंट में, और जब उसके बाद ख़त्म कर देंगे तो बोलेगा रिपीट करिए रिपीट करिए। पहला क्वेश्चन है भाई साहब, पहला क्वेश्चन तो समझ लो तुम लोग, पहला क्वेश्चन तो समझ लो यार। 8 मिनट हो गए तब भी मैं पहला क्वेश्चन नहीं करा पाया, तुम लोग के कमेंट पे बार बार फोकस जा रहा है। जितने समय में ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा उतने समय में यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो जैसे ये कार 1.5 घंटे पर यहाँ 30 किलोमीटर पहुँच गई है। मुझे पता है तुम लोग ये पूछोगे सर 50 कहाँ से आए, सर 30 कहाँ से आए, तुम्हारा फोकस ही नहीं है। कसम खा रखे वो गधे थे और गधे रहेंगे। अब ये वाली गाड़ी को मेरे भाई यहाँ पहुँचने में, ये वाली गाड़ी को यहाँ पहुँचने में कितना घंटा लगता है, 2.5 घंटा लगता है। यानी डिस्टेंस हमारा कितना होगा, तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा मेरे भाई स्पीड और इनटू कितना हो जाएगा टाइम, 2 दूनी 4 और 1 5/2 भाई। सिंपल सा अपना हिसाब किताब है। डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर। तो अगर हम यहाँ दूरी की बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, जितने देर में ये गाड़ी यहाँ से यहाँ पहुँची तो मेरे भाई अभी इसको 2.5 घंटे और लगेंगे। मतलब ये कितना किलोमीटर दूर है। जैसे दो चीज़ें होती हैं, अगर मानो दो गाड़ी साथ में कहीं पर चल रही थी, एक व्यक्ति कहीं पर पीछे रह गया, तो हम दो बातें पूछते हैं, कितना टाइम लगेगा यहाँ पर आने में, या तुम कितने दूर हो। उसी तरीके से इससे पूछा कितना टाइम लगेगा, इसने कहा मुझे 2.5 घंटे लगेंगे। तो हमने अपने मन में कैलकुलेट कर लिया कि ये दूरी कितने पर है, तो 1 घंटे में ये 20 जाता है, तो 2.5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यानी अगला बंदा 50 किलोमीटर दूर है। अब देखो भाई, ठीक है, यहाँ पर हमारा टाइम जो है वो क्या है, तो टाइम हमारा मेरे भाई कांस्टेंट है। तो अगर हम बात करते हैं टाइम हमारा कांस्टेंट है, तो समझना है जितने समय में ये गाड़ी यहाँ से यहाँ पहुँचेगी उतने समय में ये पहुँचेगा। तो इनके स्पीड का रेशियो इनके डिस्टेंस का रेशियो बन जाएगा। ऊपर वाली का स्पीड हमारा कितना है 30 और नीचे वाली का कितना है 20। तो अगर हम स्पीड का रेशियो देखते हैं तो 3 और 2 का अनुपात है, तो डिस्टेंस का भी रेशियो हमारा 3 और 2 का अनुपात में बन जाएगा। समझ गए बात को लेकर के। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये ऊपर वाला डिस्टेंस अगर 3x है और ये वाला डिस्टेंस अगर हमारा 2x है, तो 3x में से 2x घटा देंगे तो इन दोनों का सम आ जाएगा। यानी अगर हम बात करेंगे 3x पूरा डिस्टेंस है, 2x नीचे वाला डिस्टेंस है, मतलब यहाँ बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो तो ये और प्लस ये, मतलब 30 और 50 कितना निकल करके आ जाएगा, तो 80। तो x का मान कितना है, तो x का मान 80 किलोमीटर। ठीक है, अगर x का मान 80 किलोमीटर है, अगर x का मान मेरे भाई ये हमारा ये 3x हो जाएगा और ये इतना x हो जाएगा। आप ऐसे मान करके चलो। तो अगर x का मान 80 है तो यहाँ पर a से लेकर के b तक की जो दूरी है, a से लेकर के b तक की दूरी हमारी 3x है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो हम सीधा सीधा आंसर बोलेंगे x का मान 80 है तो 3x का मान 3 × 80 यानी हमारा हो जाएगा 240। सिंपल सी बात है। आप यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं इस सवाल को कि सर ये 3 यूनिट है और ये 2 यूनिट है, तो मतलब 1 यूनिट का है। 1 यूनिट का मान 30 और 50 80 होता है, 1 का मान हमारा 80 होता है, 1 का मान हमारा 80 होता है, तो 3 का मान हमारा कितना होगा, तो 240 होगा भाई। ठीक है, कितना होगा, तो यहाँ पर 240 होगा। नीतीश कुमार समझ में नहीं आ रहा भाई, पढ़ना लिखना छोड़ दो तुम, हटाओ, कोई ज़रूरत नहीं है तुमको पढ़ने वढ़ने की। ठीक है ना, क्लास में तुम्हें टाइम पर आना है, ना तुम्हें पीछे की क्लासेस देखनी है, बस आकर के कमेंट करना है। छोड़ दो भाई पढ़ाई लिखाई। ठीक है, समझा समझा के तुम लोग को प्यार से हम थक चुके हैं। तुम लोग नालायक हो, सुधरने वाले हो नहीं। ठीक है, कोई उपाय नहीं है तुम लोगों का, छोड़ दो। आ जाओ भाई, क्लास में 20 मिनट लेट आएगा और समझने की उम्मीद करेगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, पढ़ो अच्छे से मेरे भाई। यहाँ पर बोला गया है मीनू एंड दया ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अ डिस्टेंस ऑफ इतना किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड 25 किलोमीटर पर आवर। दया रीचेस पॉइंट बी फर्स्ट एंड रिटर्न इमीडिएटली एंड मीट मीनू एट पॉइंट सी, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए मीनू और दया दो लोग हैं जो ए से बी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पॉइंट ए हो गया और ये हमारा क्या हो गया, तो पॉइंट बी हो गया।
कि मीनू और दया क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से ए से बी 105 किलोमीटर की दूरी को तय करते हैं। तो यहाँ पर ए से बी मेरे भाई कितने किलोमीटर की दूरी है, तो 105 किलोमीटर की दूरी है और इसे हम यहाँ पर जो है वो तय करते हैं। दया पहले बिंदु बी पर पहुँचता है और तुरंत लौटती है और उतने देर में मीनू से सी पर मिलती है। अगर हम बात करें तो जैसे दो लोग हैं यहाँ पे रेस लगा रहे हैं, तो चाहे आपने स्विमिंग कंपटीशन देखा होगा, चाहे आपने मेरे भाई दौड़ने का कंपटीशन देखा होगा, यदि दो लोग यहाँ पर रेस लगाते हैं, जो फास्ट भागने वाला होता है वो क्या करता है, यहाँ पर जाता है और तुरंत छू करके वापस चला आता है। तो आप ऐसे मान करके चलिए, हम अगर हटा दें तो यहाँ पर क्या कहानी हुई है, दो लोग हैं मेरे भाई, ठीक है। एक अभी जितने देर में धीरे 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 मटक मटक के चल करके मेरे भाई यहाँ पर आएगा, दूसरा उतने देर में फटाफट यहाँ जा करके और यहाँ पर जो है तुरंत इसको मेरे भाई यहाँ पर जा करके टच करके वापस चलाएगा। यानी अगर हम आसान भाषा में बात करें दोस्तों, तो हम ये कह सकते हैं जितने देर में एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ जाएगा उतने देर में एक जाएगा और यहाँ पर वापस चलाएगा। समझ गए? उतने देर में मेरे भाई यहाँ पर ये जाएगा और ये जा करके वापस भी चलाएगा। यानी हमारा यहाँ पर भी क्या है, तो टाइम फिक्स है कि जितने टाइम में, अगर 1 घंटे में एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, कौन सा है देख लो, मीनू नाम का है और दया नाम का है, ठीक है। 105 की दूरी है, मीनू की रफ्तार 10 की है, दया की 25 की है। तो ऊपर वाला मीनू है जो 10 की रफ्तार से चल रहा है और नीचे वाला दया है मेरे भाई जो 25 की रफ्तार से यहाँ पर चल रहा है। पूरी की पूरी दूरी हमारी 105 किलोमीटर की है, तो जिसे हम यहाँ पर 105 किलोमीटर मान करके चलते हैं। अब जितने समय में मीनू बेचारा यहाँ से यहाँ पहुँचेगा उतने समय में दया यहाँ पर जाएगा भी और मेरे भाई यहाँ पर आकर के मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया ये जो पॉइंट सी जहाँ पर इनकी मीटिंग हुई है, ये दूरी बताओ, ये दूरी कितनी है। मैंने कहा सर देखिए, जब हमारा टाइम फिक्स होता है, ठीक है ना, जब हमारा टाइम फिक्स होता है तो दो लोगों का जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो बन जाता है। तो आप अगर यहाँ देखोगे तो स्पीड का रेशियो देखो कितना होगा, तो आप काटोगे 5 से कितनी बार में, 2 बार में, और ये 5 से कितनी बार में, 5 बार में। तो स्पीड का रेशियो 2 और 5 का है, तो डिस्टेंस भी कितना होगा, 2 और 5 होगा। डिस्टेंस भी कितना होगा, तो 2 और 5 होगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ ए से लेकर के सी तक, ये ए से लेकर के सी तक कितना डिस्टेंस है, तो 2 है, ठीक है। फोकस करना, यहाँ पर कंफ्यूजन यहीं पर होता है। और ये वाला डिस्टेंस 5 है। 5 का मतलब जानते हो क्या होता है, 5 का मतलब ये वाला पूरा का पूरा दूरी यहाँ तक, जैसे ये 2 है तो ये भी कितना होगा, 2। यहाँ ए से लेकर के सी तक तो 2 होगा ही होगा। उसके बाद में यहाँ जाने में और यहाँ आने में, मतलब जाने का अगर x है तो आने का भी कितना है, x है। तो यहाँ पर जितने देर में अगला बंदा यहाँ से यहाँ पहुँचा है उतने देर में ये वाला बंदा 2 + x + x बराबर कितने के, 5 के। अगर आप देखोगे तो बोलोगे 2 + x + x मेरे भाई बराबर हो जाएगा कितने के, 5 के। तो यहाँ पर जो है 2x का मान हमारा 5 हो जाएगा, तो x का मान हमारा कितना देखो, 2x का मान हमारा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। तो x का मान हो जाएगा 1.5। और ये तो समझदार लोगों की पुरानी मतलब यहाँ पर जो है बुद्धि भी होती है। थोड़ा सा आप अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो आप ये कह सकते हो कि सर स्पीड का रेशियो 2 और 5 का है, तो डिस्टेंस भी 2 और 5 में ही ट्रैवल हुआ होगा। ये बंदा 2 यूनिट ट्रैवल किया और ये पूरा 5 यूनिट है। इस 5 यूनिट का विभाजन कैसे होगा, तो 5 में यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना, जब ये 2 है तो ये भी कितना होगा, 2, बच गया 3। 3 में जाने में और आने में, मतलब 3 का यहाँ पर आधा कर दो, आधा जाने में आधा आने में, आधा जाने में आधा आने में, मतलब 1.5 और 1.5, 1.5 और 1.5। तो यहाँ पर आप जो है इस लाइन को लिखने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर एक्स वैक्स कुछ नहीं मानिएगा, क्योंकि आप समझदार हैं, आपको ये बात पता है कि सर ये पूरा का पूरा जो होता है मेरा 5 होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरा 2 हो गया। तो सर 5 में से 2 घटा दीजिए, 3। अब ये 3 में सर यहाँ गया है और यहाँ पर वापस जो है आया है, तो 3 में 1.5 और 1.5, 3 में कितना हो जाएगा सर, तो ये हम बोलेंगे सर 1.5 और ये हम बोलेंगे सर 1.5। यानी बेसिकली अगर हम बात करें तो जो हमारा जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, 2 यूनिट और 1.5 यूनिट, यानी पूरा कितना है, 3.5 यूनिट। तो जो ये दिया गया है, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो ये दिया गया है वो हमारा कितने का मान है, तो वो हमारा 3.5 का मान है। और हमसे कहाँ से कहाँ पूछा गया, ए से लेकर के सी तक, मतलब यहाँ पर 2 का मान पूछा गया है। अगर हम इसे हटाते हैं तो मेरे भाई ये पूरा पूरा इतना 35 से काटेंगे 3 बार में, 3 × 2 यहाँ पर 60 किलोमीटर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी है। तो ये वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन ऑफ मेरे भाई एसएससी का है, जो पूछा जाता है हर बार कि जितने देर
में एक बंदा यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो ये 2 की वैल्यू, उतने देर में तो ये जा करके यहाँ चलाएगा। तो 5 में से उस 2 को घटा दो, जो बच जाएगा उसका आधा टुकड़ा ऊपर आधा टुकड़ा नीचे, ऐसे करके लिख देना। 2 कहाँ से आया? मेरे घर से आया बलराम भाई, ठीक है। 2 मेरे घर से आया, जाओ मेरे घर पे रखा हुआ है, वहाँ से उठा करके मैं लेकर के चला आया, तुम भी जाओ उठा के लेके चले आना, ठीक है। बहुत बढ़िया, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ध्यान नहीं देने का यही नतीजा होता है, मत दो ध्यान तो यही होगा तुम्हारे साथ में। आओ क्वेश्चन नंबर देखो मेरे भाई 74 कहाँ पूछा गया? SSC MTS में। A and B leave from point M at the same time toward point N. B reaches N and start toward M instantly. He meet at a point O between M and N. The distance between M and N is 245. The speed of A and B are इतना and इतना. What is the distance between O and N? मतलब सेम ये पीछे वाला क्वेश्चन है, आपको थोड़ा समझना है यहाँ पर कैसे है और क्या है। A और B एक ही समय पर बिंदु M से N की ओर चलना शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये बिंदु हमारा M है और ये बिंदु हमारा N है। 2 लोग हैं जो डिसाइड कर रहे हैं, एक A नाम का व्यक्ति है और एक B नाम का व्यक्ति है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया? तो A और B, ठीक है, एक ही समय पर बिंदु M से N की ओर चलना शुरू करते हैं। B N पर पहुँचता है, B बहुत तेज धावक है, N पर पहुँचता है और तुरंत वापस M की ओर चलना शुरू करता है, फिर यहीं से वापस चलना शुरू करता है, ठीक है। उसके बाद वह बिंदु O, यानी एक O नाम का बिंदु है जो M और N के बीच में है पर A से मिलता है। तब तक A यहाँ से आ रहा होता है और मेरे भाई यहाँ पर यह मिल जाता है। यानी वही बात है, जितने देर में A व्यक्ति यहाँ से यहाँ पहुँचेगा उतने देर में B जाएगा भी, टच भी करेगा और वापसी भी कर लेगा। तो यानी जब B वापसी कर रहा था ना, तब मेरे भाई A चढ़ाई कर रहा था, ऐसे मान करके चलो। जैसे वैष्णो देवी जाते हैं ना, 2 लोग शुरू एक ही साथ कर रहे हैं, बट पता चल रहा है एक वापस आ रहा है, तब तक दूसरा भी जा ही रहा है। तो यानी जाने वाले की रफ्तार काफ़ी कम है और वापस आने वाले की ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद में कहा गया यहाँ पर M और N के जो बीच की दूरी है ना भाई, वो हमारी कितनी होती है? 245 किलोमीटर होती है। उसके बाद में यहाँ पर A की रफ्तार हमारी 26 की है और हमारे B की जो रफ्तार है वो हमारी 65 की है, ठीक है। तो उसे लेकर के N तक पूछा गया। मेरे भाई आप लोगों को कुछ नहीं करना है दोस्तों, सच बताऊं तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको पता है यहाँ टाइम कांस्टेंट है, जितने देर में A यहाँ से यहाँ पहुँचता है उतने देर में B यहाँ पर पहुँचता है, तो टाइम कांस्टेंट है। तो टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड का जो रेशियो होगा वही डिस्टेंस का बन जाएगा। 13 से काटोगे तो 2 बार में, 13 से काटोगे तो 5 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई डिस्टेंस हमारा कितना बन जाएगा? वही, तो डिस्टेंस भी 2 और 5 बन जाएगा। अगर ये हमारा 2 यूनिट है ना भाई, तो ये भी हमारा कितना होगा? तो बोलोगे सर ये भी हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ 2 होगा। ऊपर वाला 2 है तो नीचे वाला 2 होगा। अब यहाँ ऐसे मान करके चलो 5 में से तुमने 2 निकाल दिए, बचा कितना? 3। बचा कितना? 3। उस 3 में यहाँ पर ये जाने के 1.5 आने के 1.5, जाने के 1.5 आने के 1.5, यानी ये हमारा हो जाएगा 1.5 और ये हमारा हो जाएगा 1.5 मेरे भाई। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन में यहाँ पर ये देख लो दिया क्या है और पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में 245 डिग्री 245 दिया गया है। 245 कितने का मान है? 2 + 1.5 यानी 3.5 या 2 + 1.5 नीचे से 3.5। और हमें किसका मान पूछा गया है? O से लेकर के N तक, मतलब 1.5 का मान पूछा गया है। दशमलव से दशमलव खत्म, यहाँ पर 5 से 3 बार में, 5 से 7 बार में, 3 से आपका 7 का 3 गुना 21, 7 का 5 गुना 35, 35 का 3 गुना कितना? 105 किलोमीटर। बड़े सावधानी से, बड़े आसानी से, बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोग यहाँ पर आंसर दे देंगे। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बच्चों आंसर नहीं होगा। हमसे यहाँ पर इस बात को समझो, हमसे यहाँ पर ये वाला एमओ का मान नहीं पूछा है, हमसे यहाँ पर ओ एन का मान पूछा है। आप लोग पढ़ लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन ओ एन एन पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि मेरे भाई यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? चलिए बहुत बढ़िया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जितने बच्चों ने इस क्लास को शुरू से नहीं देखा है वो इस क्लास को शुरू से देखें। यकीन मानिए आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप यहाँ पर बीच में आ गए, जैसे विवेक कुमार हमारे बीच में टपक गए हैं और यहाँ पर जो है कमेंट कर रहे हैं, अगर वो शुरू से इस क्लास को देखेंगे उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। तो विवेक भाई क्लास नंबर 1 से तुम देखो, क्लास नंबर 1 से देख करके तुम यहाँ पर आओ। अगर बीच शादी में पहुँचोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चल पाएगा दूल्हा कौन है, दुल्हन कौन है, कौन उसकी सहेलियाँ हैं, कौन दूल्हे के दोस्त हैं, कुछ भी मेरे भाई पता नहीं चलने वाला है तुम्हें। तो शुरू से माहौल में रहोगे तो सब कुछ पता चलते रहेगा। तो क्लास को शुरू से देखो, सब आइडिया लग जाएगा।
ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगले सवाल को दोस्तों हम लोग देखते हैं। ये हमारा CHSL का बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है जो 2023 के 21 में पूछा गया। कहा गया x and y start at the same time to ride from place A to B which is 80 km away from x. X travel 4 km per hour slower than y. Y reaches place B and at once turn back meeting x 16 km from B, then the y speed is. सेम वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है तो मेरे भाई दो जगह है, स्थान A और B। स्थान A से स्थान B तक की जो है, मतलब एक स्थान A है और एक स्थान यहाँ पर क्या है तो B है। स्थान A से स्थान B जो कि A से 80 किलोमीटर दूर है, इनके बीच की जो दूरी है दोस्तों वो कितनी है, तो इनकी बीच की दूरी हमारी 80 किलोमीटर है। यहाँ पे समझ जाइए बात को। अब उसमें यहाँ पर क्या कहा गया, ठीक है, जाने के लिए x और y एक ही समय पर यात्रा शुरू करते हैं। y की अपेक्षा x जो है वो इतना किलोमीटर धीमे यात्रा करता है, यानी जितने देर में यहाँ पर x जो है वो यहाँ से यहाँ पहुँचेगा उतने देर में यहाँ y नाम का व्यक्ति जाएगा भी और टच करके भी चला आएगा। क्यों? क्योंकि x की रफ्तार थोड़ी हमारी धीमी है, बट ये रफ्तार हमारी कितनी धीमी है तो बोल सकते हैं y की अपेक्षा x जो है वो इतना किलोमीटर धीमा यात्रा करता है। इंग्लिश में भी अगर आप देखेंगे तो x ट्रेवल इतना किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन y, x की रफ्तार हमारी धीमी है। अब बोला गया यहाँ पर y रीचेस प्लेस B एंड एट वंस टर्न्स बैक मीटिंग x एट 60 किलोमीटर फ्रॉम B। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो y यहाँ से जाता है और जा करके तुरंत मुड़ जाता है। y रीचेस प्लेस B एंड टर्न बैक, y रीचेस प्लेस B एंड टर्न बैक 16 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस B। यहाँ से कितना किलोमीटर तो 16 किलोमीटर, यहाँ से कितना किलोमीटर तो 16 किलोमीटर, ठीक है। अब ये 80 में से ये वाला भाग 16 है तो ये वाला भाग हमारा कितना होगा तो 64 किलोमीटर होगा, ये वाला भाग कितना होगा तो 64 किलोमीटर होगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पर जो है वो मेरे भाई बोला गया है y की हमारी रफ्तार कितनी है। ये भी हमारा वही वाला कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट है, और कंसेप्ट यहाँ पर क्या है तो कंसेप्ट ऑफ सेम टाइम मेरे भाई, ठीक है, कि जितने समय में ये वाला व्यक्ति यहाँ से यहाँ पहुँचेगा उतने समय में ये वाला व्यक्ति यहाँ जाएगा भी और ये वापसी भी कर लेगा। यानी जब हमारा टाइम सेम होता है तो स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो कहलाता है, या डिस्टेंस का रेशियो ही स्पीड का रेशियो कहलाता है। समझ गए? हीरालाल भाई जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत कामयाब बनो भाई, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ नहीं पाए, आपको यहाँ ये कहना था सर जितने समय में ये बंदा यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, उतने समय में तो अगला यहाँ पर जाएगा भी और उसके बाद में यहाँ पर आएगा भी। यानी अगर हमारा टाइम सेम होता है, क्या सेम होता है, टाइम सेम होता है, तो अगर हमारा जो है वो मेरे भाई टाइम सेम होता है ना, तो ये बात अपने जीवन में गांठ बांध करके रख लेना कि तुम्हारा मेरे भाई डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के, इसका रेशियो और इसका रेशियो तुम्हें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, ठीक है। जो स्पीड का रेशियो वो डिस्टेंस का रेशियो बनेगा और जो डिस्टेंस का रेशियो है वो हमारा स्पीड का बनेगा। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन में अगर आप ये देखो तो आप बोलोगे सर टाइम सेम है, टाइम सेम है तो यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक x ने कितनी दूरी तय की है और उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है y ने कितनी दूरी तय की है। तो हम यहाँ डिस्टेंस के बारे में देखते हैं। तो जितने समय में x ने मेरे भाई कितनी दूरी तय की, 64 किलोमीटर की दूरी, उतने समय में y नाम के व्यक्ति ने ये पूरा का पूरा डिस्टेंस, मतलब यहाँ पर ये पूरा 80 और प्लस 16 किलोमीटर वापस आया उतने की दूरी, मतलब 80 प्लस 16 मेरे भाई यहाँ पर 96 की दूरी तय की है। अब समझिए, जितने समय में x ने मेरे भाई 64 की दूरी तय की उतने में तो ये 80 और प्लस 16 यानी कितना 96। तो अगर आप यहाँ रेशियो ही लेंगे तो आप बोलेंगे सर ये देखो 32 का 2 गुना और ये 32 का 3 गुना। स्पीड का रेशियो, डिस्टेंस का रेशियो कितना है तो डिस्टेंस का रेशियो 2 और 3 का है। और आपको पता है अगर हमारा टाइम सेम होता है तो जो डिस्टेंस है वहीं क्या है, स्पीड है, जो डिस्टेंस है वहीं क्या है, स्पीड है। तो अगर डिस्टेंस का रेशियो 2 और 3 का अनुपात है तो स्पीड का भी रेशियो 2 और 3 का अनुपात है। स्पीड का ही रेशियो हमारा 2 और 3 का अनुपात है, स्पीड का भी रेशियो हमारा 2 और 3 का अनुपात है। लेकिन एक चीज मैंने पिंक कलर से हाईलाइट कर दी थी, और वो क्या कि x 4 घंटा स्लो भागता है। ये मेरे भाई देखो, जो रेशियो डिस्टेंस का वही रेशियो स्पीड का, मतलब ये 2 की रफ्तार से भागेगा तो ये 3 से, लेकिन खबरदार ये इससे कितना कम है तो यूनिट में 1 यूनिट कम है। और ये मेरे भाई वैल्यू में कितना कम है तो यहाँ x जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर मेरे भाई यहाँ पर कम है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, 1 का मान 4 है, 1 का मान 4 है, 1 का मान 4 है, 2 का मान कितना होगा तो 8 होगा, और 3 का मान कितना होगा तो 12 होगा। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, अगर x का रफ्तार पूछेगा तो 8 बताएंगे, y का पूछेगा तो 12 बताएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा।
साहिल जांगड़ा, चलो धन्यवाद भाई साहिल जी आपके प्यारे से कमेंट के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आ जाइए, चलिए समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर पढ़ लो भाई, यहाँ पर 76 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या कहा गया है। The distance between two station A and B is 200 km. A train run from A to B at a speed of 75 km per hour, while another train run from B to A at a speed of 85 km per hour. What will be the distance between the two trains 3 minutes before they meet? मतलब एक ये होता है कि दो ट्रेनें अलग अलग जगह से भाई मेरे चलती हैं, ठीक है, और एक यहाँ पर ये होता है कि हमें दोनों को क्या करना है, तो मिलाना है। तो हम यहाँ पर वो टाइम निकालते हैं। समझ में आ गया बात यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर जो सवाल है वो ये बोला गया है, यहाँ पर जो सवाल है वो क्या बोला गया है, वो ये बोला गया कि उनके मिलने के 3 मिनट पहले उनके बीच की दूरी कितनी होगी। उनके मिलने के 3 मिनट के पहले दूरी कितनी होगी। तो दो स्टेशन है ए और बी, और उनके बीच की दूरी हमारी कितनी है, तो दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी हमारी 200 किलोमीटर है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, तो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 200 किलोमीटर। और ट्रेन रन फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 75। ए से बी वाली की जो रफ्तार है वो हमारी कितनी है, तो 75 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है भाई, यहाँ पर ये किसकी रफ्तार है, तो ए से बी वाले की है। उसके बाद अनदर ट्रेन रन फ्रॉम बी टू ए एट अ स्पीड ऑफ 85 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर इसकी जो रफ्तार है वो हमारी इतनी है। ठीक है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन 3 मिनट बिफोर दे मीट। उनके मिलने के 3 मिनट पहले की दूरी कितनी होगी। तो मैं ये चाहता हूं कि वो आखिरी के 3 मिनट में कितना दूरी तय करेंगे, हम लोग यहाँ पर ये पता कर लें। आखिरी के 3 मिनट में वो कितना दूरी तय करेंगे वो पता कर लेंगे, उस दूरी को टोटल दूरी में से माइनस कर देंगे तो मेरे भाई उनके बीच की दूरी का पता चल जाएगा। तो आखिरी के 3 मिनट में ये भाई कितना दूरी तय करेगा और आखिरी के 3 मिनट में ये कितना तय करेगा। तो मेरे भाई वो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो इसका और इसका अलग अलग निकालने से बेहतर है इकट्ठा निकाल दो। तो यानी 75 और 85, जब भी दो गाड़ियां मेरे भाई यहाँ पर जो है सामने सामने से आती हैं, स्पीड को हम जोड़ देते हैं। तो इनके स्पीड को जोड़ो तो 75 85 का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा इनटू 3 मिनट। तो यहाँ पर 3 मिनट है तो ये मिनट है, इसे घंटे में बदलने के लिए इतना करेंगे। आप अगर देखेंगे सर यहाँ पर तो ये हो जाएगा 3 से हमारा 2 बार में और ये हमारा 2 से 8 बार में। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे ना तो ये सर हमारा आ जाएगा 8 किलोमीटर। डिस्टेंस की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर। यानी आखिरी के 3 मिनट में अगर मैं इन दोनों को चलने को बोल दूं तो दोनों मेरे भाई मिला करके 8 किलोमीटर चल पाएंगे। तो अगर ये 8 किलोमीटर चल पाएंगे तो इसका मतलब इतना किलोमीटर बाकी है। तो बाकी है तो वो कितना चल चुके हैं, यही क्वेश्चन में बोला गया ना, और यही तो पूछा गया है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन बिफोर द मीट। तो डिस्टेंस कितना बचेगा, तो 8 बचेगा। डिस्टेंस कितना बचेगा, तो 8 बचेगा। मतलब डिस्टेंस उतना ही बचेगा जितना इनको चलना है या जितना ये चल सकते हैं, बस वही बात है। तो आखिरी के 3 मिनट में ये 8 किलोमीटर चल सकते हैं, मतलब इनके बीच में उतना ही कहीं डिस्टेंस बाकी है। अगर मैंने चला दिया होता इन्हें तो वो डिस्टेंस बाकी नहीं होता, मैंने इनको रोक दिया, आखिरी के 3 मिनट तो मैं नहीं चलने हैं, इसी वजह से अभी ये इतने की दूरी पर हैं। समझ में आ गया बात यहाँ पे। आ जाइए दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए अगला सवाल क्या बोला है। 77 पढ़िए। ठीक है, पढ़िए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है। कार एंड अ बस वर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 7:30 AM द कार ट्रैवलिंग। इसको आप लोग ट्राई करो एक बार, बहुत ही प्यारा सवाल है। इस क्वेश्चन को आप लोग 2 बार पढ़ो मेरे भाई। इस क्वेश्चन को यहाँ पर क्या करोगे, 2 बार पढ़ो। पढ़ने के बाद आपको हो सकता है बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। पढ़िए। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 77 आप लोग देखो, पढ़ा आप लोगों ने, ट्राई किया यहाँ पे। आ जाइए, क्या कहा गया इस क्वेश्चन में जरा देखिए। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सर सवाल में ये कहा गया, अ कार एंड अ बस वर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। कार भी हमारा इधर ही जा रही है, बस भी हमारा इधर ही जा रहा है। एट 7:30 AM द कार
traveling at 72 किलोमीटर पर आवर was 4.2 किलोमीटर behind the bus। अजीब दास्ता है ये, वो वाला कहानी है ना, अजीब दास्ता है ये, ना हम मिले ना तुम मिले। तो यहाँ पर सब मिल तो रहे हैं लेकिन खतरनाक तरीके से। बस की साइज़ मैं थोड़ी यहाँ पर जो है वो बड़ी बना रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। और ये मेरे भाई यहाँ पर कार की साइज़ है, ठीक है। ये किसकी साइज़ है? तो कार की साइज़ है, आपको भी जो है दिख जाएगा। तो आप यहाँ समझिए, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, अ कार एंड अ बस वर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। 7:30 का यहाँ पर एकदम सुबह का माहौल है और कार जो है मेरे भाई 72 की रफ्तार से जा रहा है एंड इतना किलोमीटर बिहाइंड द बस। कार की रफ्तार हमारी कितनी है? तो मेरे भाई कार की रफ्तार हमारी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की है। और ये कितना किलोमीटर दूर है? तो आप ऐसे मान करके चलो, जो ये दूरी है इनके बीच में, ये 4.2 किलोमीटर की है, ये 4.2 किलोमीटर की है। अब कहानी क्या होती है? ये तो मेरे भाई 7:30 की यहाँ पर कहानी थी। अब 7:30 के बाद यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे 8:15 के बजे मैं बताता हूँ। 7:30 में ये सिनेरियो था जब मैंने मेरे भाई पता लगवाया था, जब मैंने जीपीएस पर देखा था, तो 7:30 में कार जो है वो पीछे होती थी 4.2 किलोमीटर के और बस यहाँ पर था। जब मेरी आंख खुली 8:15 में मैंने देखा तो पता चला कार जो है वो मेरे भाई इतना किलोमीटर आगे हो गई है बस से, वो ओवरटेक कर चुकी है और ओवरटेक करके वो आगे आ चुकी है। यानी यहाँ पर जब मैंने दूसरी बार आंख खोला तो ये कहानी कितने बजे की थी? ये कहानी मेरे भाई 7:30 की थी। अब उसके बाद में क्या होता है, 8:15 की बात मैं बताता हूँ। 8:15 की बात दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, ये वाली कार मेरे भाई ऊपर से उड़ के तो नहीं आती है, लेकिन यह साइड से ओवरटेक करके बहुत तेजी में भाग जाती है और बहुत तेजी में भागती है, इससे साइड लेकर के भागती है। तो दोस्त यहाँ पर ये जो है कुछ ऐसा मंजर होता है कि ये कार जो है एकदम यहाँ पर पहुँच जाती है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे भाई कार पहुंच चुकी है। कार की खुद की रफ्तार तो पता ही है आपको, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन जो बस वाला है वो इससे कितना दूर है? तो जो बस वाला है वो मेरे भाई अभी 15.8 किलोमीटर जो है बस वाला इससे पीछे है। यानी बस वाला मेरे भाई यहाँ से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पहुँच पाया। यानी आसान भाषा में अगर हम बात करें तो आसान भाषा में आप सभी लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जितने देर में दोस्तों, जितने देर में ये बस यहाँ से यहाँ पहुँची, उतने देर में तुम्हारी कार यहाँ से यहाँ पहुँच चुकी है, उतने देर में तुम्हारी कार जो है वो यहाँ से यहाँ पहुँच चुकी है। अभी पीछे मैंने क्वेश्चन इसी के आधार पर करवाया था, जस्ट डिट्टो फोटोकॉपी, जस्ट डिट्टो फोटोकॉपी, ये वाला क्वेश्चन 72 कि पहले देखा था तो इतनी दूर थी और अब देखा तो इतनी आगे है। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर के? बस उसी क्वेश्चन का ये फोटोकॉपी है कि यहाँ पर एक कार और बस 7:30 में देखा गया तो कार जो है वो 4.2 किलोमीटर पीछे थी। अब 8:15 हो रहे हैं, अब देखा गया कार हमारे इतने किलोमीटर आगे है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कार टू स्पीड ऑफ बस? इन दोनों का मेरे भाई यहाँ पर स्पीड का रेशियो पूछा गया है। मैंने आपसे कहा, आप यहाँ पर देखिए मेरे भाई क्या कहा गया है, क्या कांस्टेंट है मित्रों यहाँ पर, आप समझिए। तो बोलेंगे सर देखिए 45 मिनट, 7:30 से 8:15, 45 मिनट में कार यहाँ से यहाँ पहुँची है, ठीक है। और 45 मिनट में बस यहाँ से यहाँ पहुँचा है। 45 मिनट में जो कार है वो इस लोकेशन से लेकर के मेरे भाई इस लोकेशन तक पहुंची है। ये कार का मेरे भाई 45 मिनट में तय किया गया दूरी है और बस जो है वो 45 मिनट में इस पॉइंट से यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुंची है। तो जब हमारा जो टाइम है वो दोनों का सेम है, दोनों को 45 मिनट ही लगे हैं, तो टाइम हमारा सेम होता है। तो पिछले काफ़ी समय से मैं सिर्फ एक ही बात रटवा रहा हूँ, टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का रेशियो बन जाता है, ठीक है। डिस्टेंस का रेशियो क्या बन जाता है? तो स्पीड का रेशियो मेरे भाई बन जाता है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का या स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का, फिलहाल अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर 7:30 इस पॉइंट पर था, 8:15 इस पॉइंट पर है। तो कार यहाँ से यहाँ कितना दूरी तय करेगा, इस डिस्टेंस के बारे में बताओ। ये जो मेरे भाई दूरी है, इस दूरी के बारे में बताओ कि 7:30 से 8:15 45 मिनट होते हैं। इस 45 मिनट में कार भागा कितना है, यानी ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना है? तो ये डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस बराबर यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई स्पीड और इनटू हो जाएगा टाइम। टाइम कितना? 45 मिनट। मिनट को घंटे में कौन बदलेगा? तो हम 15 से काटेंगे 3 बार में, 15 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 18 बार में। तो दूरी तुम्हारी कितनी होगी? 54 किलोमीटर। दूरी तुम्हारी कितनी होगी? तो 54 किलोमीटर। यानी आप 54 किलोमीटर, आप नहीं, कार कितना भागा है? तो 54 किलोमीटर। इस 54 किलोमीटर को यहाँ देखो, ये वाली डिस्टेंस को हम कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं।
तो ये पूरा डिस्टेंस कितना आ गया 54 किलोमीटर। यानी ये वाली दूरी प्लस ये वाली दूरी प्लस ये वाली दूरी किसके बराबर, तो 54 के। ये दूरी प्लस ये दूरी प्लस ये दूरी किसके बराबर, तो 54 के। तो यहाँ पर बस काम करना है, एक्स का मान निकाल देना है। क्या करना है मेरे भाई, एक्स का मान निकाल देना है। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर ये देखो 4.2 है, यहाँ पर ये हमारा एक्स है, ये हमारा 15.8 है, सबको जोड़ेंगे तो हमारा 54 आ जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो हमारा 54 आ जाएगा। अब अगर आप देखोगे 15 और 4 19 होता है, 0.8 0.2 मेरे भाई 0.1 होता है, यानी ये हमारा हो जाएगा 20, ये हमारा हो जाएगा 20, ये हमारा हो जाएगा 20। समझ गए। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 54 में से यहाँ पर इनको घटा दो, 54 में से किसे घटा दो, तो 15 4 19 20 को घटा दो, तो 54 में से 20 को घटा दो तो x का मान कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये x का मान हमारा 34 हो जाएगा। अब आप लोग सर बहुत ही आसानी से इस सवाल को आप देख सकते हो। क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कार टू स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ कार टू स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ कार टू स्पीड ऑफ बस। समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये बताओ, आपको भी पता है ना कि स्पीड का रेशियो किसके रेशियो के बराबर होता है, तो जब दूरी समय मतलब टाइम हमारा कांस्टेंट हो तो स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो कहलाता है, या डिस्टेंस का रेशियो ही स्पीड का रेशियो कहलाता है। तो अगर हम यहाँ पर इसमें देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर यहाँ पर पहले बोला गया है पहले कहा गया है कार के बारे में और फिर उसके बाद में कहा गया बस के बारे में। तो सर स्पीड का रेशियो वही होगा जो हमारे डिस्टेंस का होगा। अब डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस हमारा कितना है। अब डिस्टेंस की बात करते हैं मित्रों, यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो तुम्हारा कितना है। तो डिस्टेंस की अगर आप बात करोगे तो ये देखो कार ने कितनी दूरी तय की, जितने देर में कार इस लोकेशन से इस लोकेशन पर गया, मतलब कितने की दूरी, तो 54 की दूरी, उतने देर में मेरे भाई बस मात्र इस लोकेशन से इस लोकेशन पर गया, मतलब x की वैल्यू, और वो कितनी है, तो 34 है बस। तो यहाँ ये इसका डिस्टेंस है, ये इसका डिस्टेंस है, तो स्पीड हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे 27 और 17 जो होगा ये इनका स्पीड का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर। तो सिंपल सी बात थी, बड़ी आसान तरीके से आप लोगों ने इसे हल कर लिया। आप लोगों ने यहाँ पर कहा कि कार को इस लोकेशन से यहाँ इस लोकेशन तक आने में लगते हैं 45 मिनट, तो इतने की रफ्तार से 45 मिनट में ये इतने की दूरी तय करेगी, यानी पूरा डिस्टेंस 54 का है। उस 54 में से इन दो लोगों को निकाल दो तो 34 बच जाएगा। ठीक है, आप सिंपल ये कह सकते हैं सर ये भागा है 54 और ये भागा है 34, तो अगर यहाँ पर ये 54 भागा ये 34 भागा ये इनका डिस्टेंस का रेशियो है, तो यही इनका स्पीड का भी रेशियो बन जाएगा। समझ में आ गया भाई। चलिए बहुत मज़ा आ रहा है, यकीन मानिए बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग एक से एक मेंस के सवालों को धुआंधार तरीके से जो है वो उड़ा रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, 45 मिनट कैसे आया। बच्ची कुमारी, अच्छा बच्ची जी एक बात बताओ, 7:30 से 8:15 बेटा कितना होता है भाई, टाइम बताना जरा बच्ची जी, कितना होता है टाइम। ठीक है, तुमको इतना टाइम निकालने नहीं आता है, 45 मिनट कैसे होता है बताओ। बताओ भाई। 78 नंबर क्वेश्चन देखो, आलोक श्रीवास्तव तुम्हारा कमेंट समझ में नहीं आ रहा भाई, कमेंट थोड़ा ढंग से लिखो तब समझ में भी आएगा तुम्हारा कमेंट। 78 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। The driver of a car which is traveling at a speed of 75 km per hour locate a bus 80 मीटर ahead of him traveling in the same direction after 15 seconds he find that bus is इतना मीटर behind the car। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग भी हाईवे पर गाड़ी चला रहे होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अच्छा हम किसी से पीछे हैं और कुछ ही सेकंड के अंदर में हम उनसे आगे हो जाते हैं, तो इसी को ओवरटेकिंग का केस बोलते हैं। आप लोगों ने पीछे अभी 2 ओवरटेकिंग के क्वेश्चन देखे हैं और ये ओवरटेकिंग का मेरे भाई तीसरा सवाल है जहां पर एक गाड़ी किसी दूसरे गाड़ी को ओवरटेक कर रही है। सिर्फ सिंपल सी बात है, एक गाड़ी दूसरे को ओवरटेक कर रही है। तो यहां भी देखो, इतने की चाल से चल रही कार, इतने की चाल से चल रही कार का चालक इतना मीटर आगे समान दिशा में बस को देखते, यानी यहां पर एक कार है, ठीक है, और ये कार कितने की रफ्तार से चल रही है, ये ओवरटेकिंग है भाई 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरे भाई अपने आगे यहाँ पर किसे देखता है, तो अपने आगे एक बस को देखता है। इसके आगे कौन मौजूद है, तो इसके आगे एक बस मौजूद है। तो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही कार अपने आगे एक बस को देखती है और कितना मीटर आगे, तो 80 मीटर आगे समान दिशा में चल रही एक बस को दिखता है। तो यहाँ पर ये जो बस है इससे कितना मीटर आगे है, तो 80 मीटर मेरे भाई यहाँ पर आगे है। उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, 15 सेकंड के बाद वह देखता है कि बस अब कार से 40 मीटर पीछे है,
15 सेकंड में यहाँ पर ये मेरे भाई पहुँच जाता है यहाँ तक, और यहाँ पहुँच जाता है तो उसके बाद में ये कुछ इस प्रकार ये कहानी कार यहाँ होती है, और 15 सेकंड में ये अभी यहीं तक पहुँचता है। अब जब मेरे भाई ये पीछे मुड़ करके देखता है तो यहाँ पर इनके बीच में अब दूरी कितने की रह जाती है, तो बोलोगे सर 15 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुँचेगा बस, ठीक है। तो अब इसके बीच में जो दूरी है यहाँ पर ये वाला जो गैप है, तो बोला गया 15 सेकंड के बाद अब बस कार से इतना मीटर पीछे है। अब बस जो है वो कार से कितना मीटर पीछे है, 40 मीटर। तो ये सारे ओवरटेकिंग के क्वेश्चन हो जाते हैं, और ओवरटेकिंग वाले सवालों में आपको यहाँ पर बस छोटी छोटी बातों का जो है वो ध्यान में रखना होता है। क्वेश्चन में कहा गया बस की रफ्तार हमारी कितनी है। मेरे भाई आप एक बात बताओ, ठीक है, ये कार की रफ्तार कितनी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। इस लोकेशन से इस लोकेशन तक आने में यहाँ पर जो है वो यहाँ कितना समय लगा है आप मुझे बताना। तो पहले यहाँ पर बोलोगे 15 सेकंड, ठीक है, कितना बोलोगे 15 सेकंड, यानी 15 सेकंड में कार इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुँच गई, और 15 सेकंड में बस हमारी इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुँच गई। समझ गए बात को लेकर के। यहाँ पे 15 सेकंड में ये मेरे भाई यहाँ पर पहुँच गई, और 15 सेकंड में ये मेरे भाई यहाँ से यहाँ पहुँच गई। अब क्वेश्चन में यहाँ पर बस का रफ्तार कहा गया है। मैंने कहा ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो है वो हम लोग काफ़ी अलग अलग कंसेप्ट जो है वो लगा सकते हैं, और यहाँ पर जो है इसको हम लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे हम इसके अंदर में रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसके अंदर में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो डिस्टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तमाम तरह की सारी बातें हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो मेरे भाई इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, ज़रा पढ़ो अच्छे से, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिंपल सिंपल सर ये बात बोलोगे, सर सारा खेल जो है वो डिस्टेंस का है, सारा खेल जो है सर किसका है, यहाँ पर डिस्टेंस का है। और बढ़िया तरीके से आपको समझना है कि ड्राइवर ऑफ ए कार विच इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ इतना लोकेट अ बस 80 मीटर अहेड ऑफ हिम ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन आफ्टर 15 सेकेंड ही फाइंड दैट बस इज यहाँ पर 40 मीटर बिहाइंड द कार, फाइंड द स्पीड ऑफ कार। तो चलिए कोई बात नहीं, पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि भैया इसने दूरी तय हमारी कितनी की है। तो यहाँ पर 15 सेकंड में ये गाड़ी वाला या कार वाला यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, तो ये पूरा पूरा डिस्टेंस हम निकाल दें। बताइए, आप बोलेंगे तो हम पूरा पूरा डिस्टेंस निकाल देंगे, 1 सेकंड का काम है भाई, हो जाएगा। देखो तो अगर हम बात करते हैं तो डिस्टेंस यहाँ पर ये पूरा पूरा कंप्लीट डिस्टेंस हम यहाँ देखते हैं, ये पूरा का पूरा मेरे भाई हम ये डिस्टेंस निकालते हैं। तो जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है किसके, स्पीड इनटू टाइम के। यहाँ पर इस दूरी को तय किसने किया है, पूरी दूरी को। तो 15 सेकंड में कार यहाँ से यहाँ पहुँच गई है, तो इस दूरी को कार ने तय किया है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, तो होगा सर यहाँ पर स्पीड इनटू कितना, टाइम। स्पीड हमारा किलोमीटर पर आवर में है, तो अगर ये किलोमीटर पर आवर में है तो मेरे भाई यहाँ पर हम किस में निकालेंगे, तो मीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, तो 5/18 से गुना करके। तो ये किलोमीटर पर आवर से यहाँ पर मीटर पर सेकंड में हो गया। उसके बाद में इसको किससे गुना करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर उसके बाद इसको गुना करेंगे 15 से। यहाँ पर किससे गुना करेंगे, तो 15 से। तो यानी इतने का रफ्तार है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदला, इंटू हमने कितना किया मेरे भाई यहाँ पर 18। आप इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करिए, आप यहाँ देखेंगे तो आप बोलेंगे सर ये 3 से हमारा 5 बार में जाएगा, 3 से हमारा 6 बार में जाएगा, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा, तो आप और काटना चाहो तो आप काट सकते हो, जैसे 3 से आप 2 बार में काट लो, और ये 25 बार में। 25 का 25 गुना 25 इंटू 25 625, और 625 का आधा 312.5। तो आप बोलेंगे सर ये पूरी दूरी 312.5 मीटर की है। 312.5 का मतलब क्या हो गया, ये वाली दूरी, इस वाली दूरी को मैं कितना मान लेता हूँ x, तो इतना प्लस इतना प्लस इतना हमारा 312.5, जैसे मैंने पीछे में किया हुआ था। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये हमारा 80 है, ये हमारा x है, और ये हमारा 312.5 है। तो यहाँ पर ये सारा 312.5 नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर ये हमारा 80 है, x है और 40 है। तो 80 है, x है और 40 है, और ये हमारा 312.5 के है। तो अगर हम x का मान निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 120, और 120 जा करके इसमें से माइनस करेंगे, तो पहले 100 माइनस करेंगे तो 212.5 होगा, ठीक है। और उसमें से मेरे भाई यहाँ पर जो है देखो 120 है ना, तो 100 माइनस कर दो, 12 और कर दो, ठीक है, और उसके बाद 8 और कर दो, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 192.5। कितना हो जाएगा, तो 192 पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर 5। आप इसमें से क्या करिए, 120 माइनस करिए, तो 312.5 में से इतना माइनस किया, मतलब इतना। तो आप ये कहना चाहेंगे कि सर जो बस है ना वो यहाँ से यहाँ पहुँची है, और यहाँ से यहाँ कितने की दूरी तय की है, इतने की। कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। 15 सेकंड में कार यहाँ से यहाँ पहुँचती है, 15 सेकंड में बस यहाँ से यहाँ पहुँचता है,
ठीक है। 15 सेकंड में कार यहाँ से यहाँ पहुँचती है, 15 सेकंड में बस यहाँ से यहाँ पहुँचता है, यानी 15 सेकंड में बस मात्र इतने की दूरी तय कर रहा है। तो उसकी स्पीड पहले जो निकालोगे वो आएगा तुम्हारा मीटर पर सेकंड में, और बाद में उसे किस में कन्वर्ट करना होगा, तो किलोमीटर पर आवर में। तो आप यहाँ पर बस की अपनी जो रफ्तार है वो मेरे भाई देखो, स्पीड बराबर क्या होगा, तो स्पीड बराबर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर डिस्टेंस हमारा कितना है, तो यहाँ पर इतना है 192.5, और अपॉन में कितना हो जाएगा, टाइम हमारा कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ से यहाँ जाने में 15 सेकंड लगे, तो ये हमारा 15, ठीक है। उसके बाद में ये हमारा मीटर पर सेकंड में आया, किलोमीटर पर आवर में मेरे भाई आने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे। अगर आप इसे हटाते हो दोस्तों तो यहाँ पर ये 1/10 आ जाएगा। आप इसे अब सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बहुत ही प्यार से, बहुत ही मक्खन तरीके से। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखो 3 से काटेंगे तो हम लोग 5 बार में, और 3 से कटेगा हमारा ये 6 बार में। 5 और 5 25 होता है, 25 ने मेरे भाई इसे काटा कितनी बार में, तो 25 का 7 गुना 175, ठीक है, और फिर 25 का 7 गुना कितना 175। कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 × 7 42 का 2, और 6 × 7 42 और 4 46, और बट्टे में 2, यानी इतना किलोमीटर मेरे भाई ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इतना किलोमीटर पर आवर ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 46.2, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन है। तो ये हमने जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए ना, ये सारे के सारे ओवरटेकिंग के सवाल थे, कि जितने समय में ये इंसान यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है उतने ही समय में ये यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है। तो पहले हम टोटल डिस्टेंस निकाल देते हैं कि 75 की रफ्तार, 15 सेकंड, डिस्टेंस इतना है। इसमें से इन दो लोगों को माइनस कर देते हैं तो इसकी दूरी निकल करके आ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 15 सेकंड में बस ने यहाँ से यहाँ की दूरी तय की, ठीक है। 15 सेकंड में मेरे भाई बस ने यहाँ से यहाँ की दूरी तय की है, तो वहाँ पर वो स्पीड हमारा किसके बराबर में होगा, तो स्पीड जो होगा वो मेरे भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। इतने की दूरी तय की है और वो भी इतने में। समझ में आ गया बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? चलो तो देखो कितना महत्वपूर्ण कंसेप्ट था, कितना महत्वपूर्ण टॉपिक था, और आप लोग कहाँ सर फर्जीवाड़े में यहाँ जी रहे थे। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर आप लोग देखिए क्या कहा गया। The distance between two places A and B is इतना, two car X and Y start simultaneously from A and B. If they move in same direction, they meet after 7 hours, and if they move toward each other, they meet after 1 hour. What is the speed of car Y? Speed of, ठीक है, इफ इट्स स्पीड इज मोर देन दैट ऑफ एक्स। बहुत ही आसान सवाल है, और ये रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर सेम सवाल जो है वो बोट एंड स्ट्रीम में भी देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ कहोगे तो आप बोट एंड स्ट्रीम में भी मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल को देख पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब बोट एंड स्ट्रीम में भी कैसे होगा, तो वही बात है, यदि तुम धारा के साथ में जाते हो, तो यहाँ पर जो हम आपसे कहना चाह रहे हैं वो ये कि जब आप बोट एंड स्ट्रीम की मेरे भाई अगर हम बात करें तो बोट एंड स्ट्रीम में भी आप ऐसे ही पढ़ोगे कि जब आप धारा के दिशा में जा रहे हो तो आपको लगेंगे 8 घंटे, और अगर आप उसके विपरीत जा रहे हो तो आपको लगेंगे 10 घंटे। तो बताइए नाव और धारा की रफ्तार हमारी कितनी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 79 में देखो क्या है। द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी हमारा इतना है, टू कार एक्स एंड वाई स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्लेस है हमारा ए और बी करके, तो ये मान लेते हैं हमारे दो प्लेस हो गए, और यहाँ पर ये हो गया ए और ये हो गया मेरे भाई यहाँ पर बी। तो डिस्टेंस बिटवीन टू एंड प्लेसेस यहाँ पर ये हमारा हो गया 140 का। उसके बाद दो कारें हैं एक्स एंड वाई स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए एंड बी, दे मूव इन सेम डायरेक्शन। मैं आपको बिना फोटो बनाए बनाऊंगा और यहाँ दिखाऊंगा कि देखो भैया, एक होता है केस हमारा सेम डायरेक्शन का और एक होता है हमारा अपोजिट डायरेक्शन का। तो सवाल में कहा गया यदि वो इफ़ दे मूव इन सेम डायरेक्शन दे मीट आफ्टर 7 आवर, यानी उनको जो देखो टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो अगर दो लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो टाइम हमारा लग रहा है मेरे भाई 7 आवर। अच्छा, डिस्टेंस उनके बीच में कितना है, तो 140 है। और अगर हम स्पीड की बात करें तो दो लोग अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो उनके स्पीड को क्या करते हैं, माइनस, उनके स्पीड को क्या करते हैं, माइनस। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो देखो व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार वाई इफ इट्स स्पीड इज मोर देन यहाँ पर एक्स, तो वाई जो है वो एक्स से ज़्यादा है, तो यहाँ पर बड़े वाले में से छोटे वाले को हम माइनस करेंगे। तो 7 से अगर आप काटोगे तो 20 बार में कटेगा, तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो वाई माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो हमारी 20 आ जाएगी। वो कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ये कौन सा केस बना, तो ये सेम डायरेक्शन का बना कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये हमारा आ गया।
अब उसके बाद दूसरा केस देखो, इफ दे मूव टुवर्ड ईच अदर, मतलब यहाँ पर अपोजिट में जब दो लोग एक दूसरे की तरफ सामने आते हैं, इसका मतलब इसका डायरेक्शन इधर है, इसका इधर है, तो ये क्या होगा, इसका इधर डायरेक्शन है, इसका इधर है, तो ये अपोजिट कहा जाता है। तो अगर यहाँ पर ये अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं मित्रों, ये क्या आते हैं मेरे भाई, अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो इन्हें कितना समय लगता है, तो अपोजिट डायरेक्शन आने में मेरे भाई यहाँ पर 1 आवर, तो टाइम कितना 1 आवर, डिस्टेंस कितना 140, स्पीड कितना y प्लस एक्स। तो यहाँ पर y प्लस एक्स को अगर इधर गुना करेंगे तो y प्लस एक्स का मान 140। जीवन में हमने आपको ये बात कई बार सिखाया कि अगर a प्लस बी का मान इतना है और a माइनस बी का मान इतना है, अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है भाई, तो यहाँ पर क्या करो, दोनों को जोड़ करके आधा, पहले जो आ रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है जोड़ के आधा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 120 और 140 और मेरे भाई यहाँ 20 जोड़ करके आधा, 160 का आधा कितना हो जाएगा, तो 80। और जो अगर x का मान निकालना है तो घटा करके आधा, इसमें से इसको घटाओ 120, 120 का आधा 60 हो जाएगा। तो y का मान निकालना है तो y का मान कितना होगा, 80 होगा। और ये हमारा बिल्कुल मेरे भाई सही उत्तर होगा। ठीक है, 60 कैसे आप लोगों का आंसर आ गया भैया? सो के जागे हो, बताओ, बोलो यहाँ पर। ठीक है, ए और बी नामक दो स्थान है, 7 से काटोगे 20 बार में 1 से काटोगे इतना, सही है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ देखिए, टाइम बराबर 7 घंटे, डिस्टेंस बराबर इतना, स्पीड इतना, टाइम बराबर 1 घंटा, डिस्टेंस बराबर इतना, स्पीड इतना, घटाने पर इतना, जोड़ने पर इतना, y का मान जोड़ करके आधा, तो जोड़ करके आधा कितना होगा, तो 80 होगा यहाँ पे। क्लियर है? चलिए, इन्होंने x बड़ा कर रखा है, अच्छा इसी वजह से आप लोगों का गलत आ रहा होगा। यहाँ पर मेरे भाई y जो है वो बड़ा है, यदि कार y की चाल x से अधिक है, साफ लफ्जों में कहा गया y जो है वो अधिक है, तो y माइनस एक्स होगा, ना कि x माइनस वाई होगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर मेरे भाई सेम तरीके से ये सवाल है और आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। एक बार ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक बार ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो एक बार आप लोग इसको ट्राई करिएगा। बहुत आसान आसान सवाल है, आप लोगों को समझाने में मुझे सारा वक्त लग रहा है, बनाना होता तो अब तक 1 मिनट में सब लपेट दिए होते। ठीक है, लेकिन बस यही बात है कि सारे बच्चों को समझ में आ जाए, इसीलिए हम यहाँ पर मध्यम मध्यम लेकर के चल रहे हैं। तो अगली 2 क्लास में आपका ये टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला भाग खत्म हो जाएगा, उसके बाद में आपका ट्रेन चलेगा, फिर ट्रेन के बाद में आपका बोट एंड स्ट्रीम, फिर रेस, फिर सर्कुलर मोशन। बस इतना हमेशा की तरह कहेंगे भाई, रिवाइज करके आओ। अनपढ़ गंवारों की तरह क्लास में मत घुस जाओ भाई, इतना बोल रहा हूँ। लिटरेट हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, भारत देश के एक नए युवा हो, ठीक है, तो अपनी पहचान गंवारों की सूची में मत जारी करो। ठीक है, कि ये होता है कि चलो बचपन में किसी को शिक्षा नहीं मिली, कोई नहीं पढ़ पाया, उसके घर में साधन नहीं है, तो वो गंवारों वाली हरकत करे तो समझ में आता है। तुम लोग मेरे भाई पढ़े लिखे समझदार हो, तो गंवारों वाली हरकत करोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जब तुम्हारा टीचर, तुम्हारा भाई ये कह रहा है कि पीछे के लेक्चर देख करके आओ, तो पीछे का देख करके आना है, ज़बरदस्ती वाली बात नहीं करनी है। ठीक है, रिवीजन कर करके आओ, वो ज़्यादा तुम्हारे लिए मेरे भाई बढ़िया होगा यहाँ पे। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।